आती है। नेक्स्ट वन है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई की तरह दिखाने वाले, बॉडी दिखाने वाले या दिखाई देने वाले। वो फंजाई की बॉडी को हम हाइफी कहते हैं। हाइफी स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट ये फंजाई की तरह दिखते हैं, दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर ये फंजाई हैं भी नहीं। ये फंजाई से भी उसके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है? हमने कहा इनमें सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन फंजाई में सेलुलोज तो नहीं पाया जाता। फंजाई में तो काइटिन पाई जाती है ताकि उनका सेल वॉल बनाया जा सके। लेकिन इनमें फंजाई की तरह काइटिन नहीं पाया जाता। इनमें सेलुलोज पाया जाता है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। ठीक है, फंजाई लैक सेंट्रियोल्स, फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स अदर एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट आर स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। इसके दो सब टॉपिक्स हैं और सब ग्रुप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स, दूसरी को हम कहते हैं वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स जो वाटर के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है, और स्लाइम मोल्ड जो हमारे यहाँ रूटीन में ब्रेड वगैरह के ऊपर पैदा होती है, बनाई जाती है, उससे हम स्लाइम मोल्ड्स का नाम देते हैं। द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज अ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा मास होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि वो क्या करती है, फूड हासिल करने के लिए प्लांट के अंदर चली जाती है या दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर चली जाती है। ठीक है, और वो क्या 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। द प्लाज्मोडियम विच इज स्लिमी अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस जो है स्लिमी, स्लाइम लाइक, म्यूकस लाइक, फिसलने वाली, ये डैम सॉइल पर पाए जाते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर लिव करते हैं। लिटर, लीफ लिटर, ये 3 टर्म्स हैं, ह्यूमस, लीफ, लिटर, ये 3 टर्म्स हैं। जो लीफ होता तो उसके बारे में तो हम जानते हैं कि ये लीफ है, ठीक है, लेकिन अगर वही लीफ लॉज होकर गिर कर ज़मीन के ऊपर चला जाए, ज़मीन के ऊपर आ जाए या क्रस्ट के ऊपर आ जाए और ज़मीन मट्टी के ऊपर आकर गिर पड़े, तो जब तक उसकी लाइनिंग, जाहिर बात है उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़त्म तो होना ही है। पहले येलो होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, वो डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह। जब तक उसकी आउटर लाइनिंग, मार्जिन बरकरार है, तो दरमियान से ख़त्म तो हो रहा है, येलो भी हो गया, खुश्क भी हो गया, और वो क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर उसे अंदर से खा भी रहे हैं। तो लेकिन जब तक उसकी वो लाइनिंग बरकरार है, मार्जिन बरकरार है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कभी लीफ गिरा था या ये लीफ का कोई टुकड़ा है, तो वो लिटर कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो ख़त्म हो जाए, वो लाइनिंग ही ख़त्म हो जाए, वो मट्टी में मिक्स हो जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स बन जाएं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएं, मॉलिक्यूल्स बन जाएं, तब हम उसे ह्यूमस कह देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, ये बहुत सारा नेटवर्क डेवलप करता है। हाइफी का बहुत सारा नेटवर्क डेवलप करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेट्री डिश में ये उसने जो है ना नेटवर्क डेवलप किया हुआ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर से खुराक और जो है वो पानी अब्जॉर्ब किया जा सके। ये बैक्टीरिया को भी खा जाता है, यीस्ट को भी खा जाता है, स्पोर वगैरह को भी खा जाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खाकर लिव करता है, जिंदा रहता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, पानी की कमी हो जाती है, डेसिकेशन हो जाती है, या हीट ज़्यादा हो जाती है, या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। हैप्लॉइड्स में 1n, इनमें जो है वो स्पोर 1n, जिसमें एक कॉपी क्रोमेटिन मटेरियल की, क्रोमोसोम की एक कॉपी मौजूद होती है। ठीक है, ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्पोर एक स्ट्रक्चर, एक मैटरनल टिश्यू में बनते हैं, उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम स्पोरेंजिया का नाम दे देते हैं।
व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन से हालात ठीक होते हैं तो ये बाई फ्लैजिलेट, बाई मीन टू, फ्लैजिलेट मीन फ्लैजेला, और अमीबॉइड, अमीबॉइड मीन अमीबा की तरह हरकत करने वाले, ये रिप्रोडक्टिव बाइफ्लैजिलेट अमीबॉइड स्वार्म सेल बनाता है। स्वार्म सेल वो जो जिन्होंने आगे जाकर मूव करके, हरकत करके, डिस्पर्स होकर मुख्तलिफ जगह पर फैल कर, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। ये खुद नहीं करते, ये क्या करते हैं, दो अमीबॉइड सेल आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो होता है फिर वो जर्मिनेट करके नया प्लाज्मोडियम बनाता है। एक ऑर्गेनिज्म है फाइजेरियम पॉलीसेफेलम, एक ऑर्गेनिज्म है, फंगस लाइक है, फंजाई की तरह दिखाई देता है। उसको हम सबसे ज़्यादा लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम स्टडी कर सकें, देख सकें। उसमें हमने बहुत सारे प्रोसेसेस स्टडी किए हैं, सच एज ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमें इन प्रोसेसेस के बारे में मिली है वो फाइजेरियम पॉलीसेफेलम के बारे में ही है। उसी को हम इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बनाया है, उसको स्टडी किया है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर मोल्ड्स एंड ओमाइकोट्स। ओमाइकोट्स वाटर मोल्ड्स क्योंकि पानी के अंदर पाया जाता है तो इसलिए जो है ना इसे वाटर मोल्ड्स का नाम देते हैं। ये भी फंजाई की तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये फंजाई की तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें सेलुलोज पाया जाता है, जैसा कि ऊपर लास्ट वाली क्लास में हमने स्टडी किया, जो कि फंजाई में नहीं पाया जाता। और यहाँ पर विदाउट क्रॉस वॉल्स के या सिनोसिटिक या एसेप्टेड, ये 3-4 वर्ड सेम हैं, ठीक है। एसेप्टेड, विदाउट क्रॉस वॉल्स, नॉन सेप्टेड या सिनोसिटिक या मल्टीन्यूक्लिएट, ये 4-5 वर्ड जो हैं एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसमें बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शामिल है। पैथोजेन वो होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे होस्ट के अंदर लिव करता है और वहाँ से ये क्या करता है, खुराक हासिल करता है और डिजीज़ काज करता है। फॉर एग्जांपल फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि जिसने एक ऐसा जानवर है जिसने आयरलैंड में पोटैटो फेमाइन पैदा किया था, पोटैटो का कहत पैदा किया था, आलू की काश्त, जबकि सबके सब लोगों ने वहाँ के जो है ना, वहाँ के जो आलू की फसलें हैं वो इस ऑर्गेनिज्म की वजह से तबाह हो गई थी, ठीक है। और वहाँ पर पोटैटो का कहत, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो फूड है वो पोटैटो स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये एक बीमारी काज करता है, एक डिजीज़ काज करता है जिसे हम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, ठीक है। या आयरलैंड में, ये आयरिश में, ये अपना बारिशों का मौसम होता है, ठंडा जो है वो ज़्यादातर मौसम होता है और ये ठंड में ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो वो उसने फील्ड्स, पूरे के पूरे फील्ड्स जो थे इसके पोटैटो के, वो सारे के सारे उसने तबाह कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। उसमें वो ये डिजीज़ खास कर दी थी और ये बहुत ही स्पीडीली एपिडेमिक के तौर पर जो है वो फैला था और तकरीबन बहुत सारे पीपल जो है वो इससे इफ़ेक्ट हुए थे। ऑलमोस्ट 250,000 पीपल और मोर देन 1 मिलियन पीपल स्टार्व टू डेथ, वो भूख की वजह से मर गए थे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी माइग्रेशंस भी हुई थी, बहुत सारे लोग यहाँ से हिजरत भी कर गए थे और वो यूनाइटेड स्टेट में चले गए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स एंड मिक्सोमाइकोटा।